अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप कॉपी पेस्ट वर्क से आप महीने में $500 कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं। आज की इस वीडियो में ब्लॉगिंग के ऊपर आप कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपना एक ब्लॉग मेंटेन कैसे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डोमेन की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई होस्टिंग की जरूरत नहीं है। आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करना है जहां पर आपको मुश्किल बने कि आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल लें और एडसेंस के एड सर्व करवा के आप लोग डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इतना नॉलेज दूंगा कि आप लोग अपना ब्लॉग बनाकर चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करवा के आप अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके आप लोग अर्निंग जनरेट करने के काबिल बनेंगे। मेक श्योर की वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं जहां पर हम डोमेन भी फ्री लें, होस्टिंग भी फ्री लें और उसके बाद हम अपना ब्लॉग बनाकर अर्निंग करना शुरू करें। ऐसे में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपने बेफिक्र रहना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग के ऊपर काम करके आप इतना कुछ जनरेट करेंगे कि आप अपने डोमेन होस्टिंग के लिए पैसा निकाल पाएंगे। मेक श्योर कि जैसे बताऊंगा वैसे आपने फॉलो करना है। और ये भी साथ में याद रखिएगा, कोई भी शख्स ऑनलाइन अर्निंग के लिए जब कोई आपको टिप्स देता है, कुछ स्किल आपको शेयर करता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप रातों रात वो चीजें आपको रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगी। आपने कुछ दिन उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिकली लेकर चलना पड़ता है, काम उसके ऊपर कंटेंट को अपलोड करना पड़ता है, ताकि जितना कंटेंट आप अपलोड करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी सर्चिंग होना शुरू हो जाए। ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलने से पहले मेक श्योर कि इस वीडियो को आपने लाइक करना है। अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया नहीं किया, पहली बार आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस प्लेटफॉर्म को आपके लिए आज लेकर आया हूं कॉपी पेस्ट वर्क के लिए, वो है ब्लॉगस्पॉट। ब्लॉगस्पॉट में आपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाके आपने यहां पर लिखना है ब्लॉगस्पॉट लॉगिन, ठीक है, या ब्लॉगस्पॉट आपने लिखना है। अगर यहां से आप नहीं करना चाहते तो आपकी गूगल की आईडी डेफिनेटली यहां पर होगी। ये यहां पर जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स में जाना है। डॉट्स में जाने के बाद आपने नीचे आना है, तो ये आपका ब्लॉगर है। ठीक है, पहले ये ब्लॉगस्पॉट था, अब ये ब्लॉगर है। अच्छा, ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट या ब्लॉग बनाने का फायदा ये है कि ये एडसेंस के अप्रूवल के लिए या वैसे ही इसके मजीद जो गूगल इंडेक्सिंग के लिए जो हम दूसरी डोमेन से अप्रूवल लेते हैं, कोड्स ऐड करते हैं, वो सारी परेशानी यहाँ पर नहीं है। वन क्लिक के ऊपर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलता है। वन क्लिक के ऊपर आप अपने वेबसाइट या पोस्ट लिंक्स को आप इंडेक्स करवा सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका ब्लॉगस्पॉट का जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास यकीनन कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास कुछ ब्लॉगर के ऊपर टेस्ट वेबसाइट्स बनी पड़ी हुई हैं। तो अभी मैंने क्या करना है, एक न्यू ब्लॉग बनाना है। न्यू ब्लॉग बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू ब्लॉग में आपने जाना है। न्यू ब्लॉग में जाने के बाद यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। लेकिन अब की बार ये आपका कोई आपकी वेबसाइट के नाम के बाद .com नहीं आएगा, बल्कि आगे blogspot.com आएगा। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। इस डोमेन की, ये सब डोमेन है, सब डोमेन की वजह से गूगल पे एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा और आपके ब्लॉग्स रैंक भी करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जाऊंगा चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर जाकर ब्लॉग के लिए हम नीश कौन से सिलेक्ट करेंगे, साथ में मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा। चैट जीपीटी में जाकर मेक श्योर कि जो भी ब्लॉग बनाएंगे उसके ऊपर आपने नीश सिलेक्ट करनी जरूरी है। कोई एक कैटेगरी आप लोग चूज करेंगे जिसके ऊपर आप कंटेंट पब्लिश करना शुरू करेंगे, और इसमें आपको किसी से लिखवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, चैट जीपीटी से वो आर्टिकल्स लिखवाने हैं और वहां पर जाकर पब्लिश करना है। मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि आपने ब्लॉगर की वेबसाइट को कैसे सेट करना है, आर्टिकल्स को कैसे पब्लिश करना है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एडसेंस अप्रूवल के लिए और इंडेक्सिंग के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो मेरी निश है वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को कहूँगा वेबसाइट नेम आइडियाज ऑन मेंटल हेल्थ। मैं इसको यहाँ पर क्यूरी दे दी है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर मुझे कोई नेम आइडिया दे दो। तो इसने क्या किया कि mindwellnesshub.com, innerbalanceLife.com, मेंटल हेल्थ मैटर्स ऑनलाइन। तो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर मैंने जब इसको चूज किया तो यहाँ पर जो URL हमारा बनेगा ब्लॉग का वो ये बनेगा innerbalanceLife.blogspot.com, ये अवेलेबल है। तो इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अब अपने ब्लॉग को सेट करने की तरफ जाऊँगा। ब्लॉग के ऊपर एक टेम्पलेट यूज़ करूँगा और उसके बाद ये मेरी वेबसाइट बन चुकी है। अब मैंने ये वेबसाइट बनाई है तो ये यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, मिसाल अब आपने अपनी वेबसाइट ब्लॉग बना लिया, यहाँ पर नाम चूज करके आपने कोशिश करना है कि जो भी निश आप यूज करेंगे ऐसे ही आपने चैट जीपीटी से सर्च करना है। अपने ब्लॉग को मैं अगर सर्च करने की कोशिश करूंगा तो वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। ये देखें, मेरी वेबसाइट का नाम ये आ चुका है
balanceLife.blogspot.com और HTTPS है जो कि कंडीशन है एडसेंस के अप्रूवल के लिए, और ये हमारा वेबसाइट का लिंक होगा जो कि हम आगे आने वाले दिनों में अपने गूगल एडसेंस अप्रूवल लेकर इससे अर्निंग करना शुरू करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ये तो हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिख लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद कोई ऐसा एक थीम चूज करेंगे कि जो कि हमारी वेबसाइट की शक्ल बना सके, ठीक है। आप लोग गूगल से डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी टेम्पलेट्स आपको मिल सकती हैं, थीम्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर फ्री थीम्स यूज करूंगा जो कि इटसेल्फ अच्छी होंगी, और आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको खुशी भी होगी, इटसेल्फ अच्छी होंगी। अच्छा, आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक थीम यहाँ पर चूज किया है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये थीम चूज करना है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपकी थीम सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी थीम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरी थीम यहाँ पर अब चेंज हो जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट। अब इसको हमने सेटिंग करना है, इसको हमने चेंज करना है ताकि अब आसानी आप लोगों को इसका डिज़ाइन बना कर दिखा सकूं। लेकिन बेफिक्र रहना है क्योंकि आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप लिखें यहाँ पर फ्री ब्लॉगर थीम्स ऑन मेंटल हेल्थ, आप लिख लें, कुछ भी लिख दें, कोई और निश से आप लोग बेशक उठा लें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ टेम्पलेट्स होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये डेली हेल्थ, ये अच्छी है, इसको आप क्लिक करें, बहुत अच्छा ब्लॉग है, ठीक है। आप इसको लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। अच्छा, लाइव प्रीव्यू करेंगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगी, ठीक है। अच्छी है, मतलब चलें हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, शो इन फोल्डर करना है। अच्छा, जब ये फाइल, जो थीम की फाइल है वो जब यहाँ पर डाउनलोड होगी तो आपने यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर के अंदर एक एक्सएमएल फाइल होगी, ये वाली, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है। अब वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर आना है थीम में हमें आने के बाद यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके एडिट HTML करना है, ठीक है। आप यहाँ पर इसके कंटेंट को आप डबल क्लिक करें, Ctrl+A कंट्रोल कॉपी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद Ctrl+A और इसको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको सेव कर लें। जब आप सेव करके यहाँ पर आके इसको पब्लिश करेंगे तो आपके एक्सएमएल फाइल चेंज होगी, आपका थीम चेंज हो जाएगा। देखें, एज इट इज़ वही वेबसाइट आ चुकी है जिसका हमने यहाँ पर अभी चूज़ किया था। अब यहाँ पर आप लोग अपने मेन्यू यूज़ कर सकते हैं, ये वाले मेन्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ड्रॉप डाउन, यहाँ पर आपके सोशल मीडिया आइकन्स आ जाएंगे, यहाँ पर हेडर राइट साइड पे ये, यहाँ पर आपके पॉपुलर पोस्ट आ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे और एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर मेन्यू सेट करेंगे। गूगल एडसेंस के लिए याद रखिएगा, आपको आपके पास आपके ब्लॉग के ऊपर कुछ पेजेस का होना जरूरी है। अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, साइट मैप, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें गूगल एडसेंस अप्रूवल देगी, और उसके बाद गूगल के ऊपर अच्छी तरह वो रैंक करना शुरू करेंगे आपके ब्लॉग्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पर होम, डाउनलोड्स और पेरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, होम, बिजनेस, इंटरनेट मार्केट, ये तो बिजनेस इंटरनेट मार्केट तो यही है, ये देखें बिजनेस के बाद इंटरनेट मार्केट ये वाला है, फिर डाउनलोड्स में अलग है, ये मेन मेन्यू है, ठीक है। हमने जाना है टॉप मेन्यू पे, और वो है ये, ठीक है। अब टॉप मेन्यू में सबसे पहले हमने होम को वैसे ही रखना है, डाउनलोड्स को हमने चेंज करके क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर किधर जाना है, पेरेंट कैटेगरी में। पेरेंट कैटेगरी यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्क्लेमर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्क्लेमर के बाद फीचर्ड और हेल्थ। यहाँ पर फीचर्ड में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं साइट मैप, ठीक है। और यहाँ पर हेल्थ में लिख लेते हैं टर्म्स ऑफ कंडीशन, TOC, ठीक है। अब याद रखिएगा, इनमें लिंक्स आपने कैसे ऐड करें वो बाद में करेंगे। पेजेस बनाएंगे तो यहाँ हम लोग लिंक्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फिलहाल ये चीज़ें ख़त्म करें तो आप इनको यहाँ पर ब्लैंक भी कर सकते हैं। अब हमने टॉप मेन्यू सही कर लिया, सेव कर लें, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चीज़ें चेंज करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमने इसको रिफ्रेश करना है तो जो चीज़ें हमने चेंज की थी वो यहाँ पर हो चुकी हैं। देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, साइट मैप और टर्म्स ऑफ कंडीशन। आप इसको सर्च करेंगे, डाउनलोड के मेंटल हेल्थ आ जाएगा, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी, फीचर्ड, हेल्थ और अनकैटेगराइज, ठीक है। यहाँ पर ये अब ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, मेन्यू भी हमारा चेंज हो चुका है, ये साइड लिस्ट ऑटोमेटिकली ये सारी आती जाएंगी। सबसे नीचे देखें तो कॉपीराइट 2023 हमारी वेबसाइट का नाम आ चुका है, लेकिन पावर्ड बाय ब्लॉगर है। इसको हमने कैसे चेंज करना है, हम सबसे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप बेशक सर्च करके ब्लॉगर भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखें ब्लॉगर थीम ये आ गई है, और यहाँ पर पावर्ड बाय कहीं लिखा होगा ब्लॉगर, ये देखें पावर्ड बाय ब्लॉगर, यहाँ पर आप लिख रहे हैं पावर्ड बाय, या मैं अपनी कंपनी का नाम ऐड कर देता हूँ राका लॉजिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राका लॉजिक्स की वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ, इसकी वेबसाइट का नाम कॉपी किया, लिंक को कॉपी करने के बाद जो इसने यहाँ पर लिंक ऐड किया है, यहाँ पर मैं अपना लिंक ऐड करूँगा, ठीक है। करने के बाद सेव कर लें। जब आप सेव करेंगे और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर राका लॉजिक्स लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये देखें ये आ गया। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये मेरी वेबसाइट पर जाएगा, अब वो ब्लॉगर पर नहीं जाएगा, ये देखें मेरी वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें हो गई। अब हमने आगे बढ़ना है कि आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट कैसे लिखना है। तो पोस्ट लिखने के लिए आपके पास कुछ टॉपिक्स होने चाहिए। तो मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर और मैं चैट जीपीटी को बताऊँगा कि प्लीज़ राइट सम ब्लॉग टॉपिक्स ऑन मेंटल हेल्थ so that I can write articles on each of them। मतलब कोई भी क्यूरी आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा तफसीलन और जैसे कि बच्चों को समझा रहे हैं ऐसे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी जितने भी टॉपिक्स मुझे देगा ना, हर टॉपिक के ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। आपने पूरे 15 से 20 दिन ये आर्टिकल्स पब्लिश करते जाना है, जैसे मैं आप बताऊँगा, और देखें कि 15 से 20 दिनों के बाद आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आती है। आपने अब उसके बाद हमने आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल्स के लिए अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास कुछ आ चुके हैं, ठीक है। आप बेशक इसको सेव कर लें या ऑटोमेटिकली ये साइट पे सेव होते जाते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट एन इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट ऑन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टॉपिक्स लिखा है, ऑन फर्स्ट टॉपिक। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने कह दिया ये पूरा आर्टिकल लिखेगा। तब तक मैं इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके अपने ब्लॉगर अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। जाने के बाद इसको मैं बैक पोस्ट में जाऊँगा। पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पर न्यू पोस्ट, एक न्यू पोस्ट को क्रिएट कर, न्यू आर्टिकल को पब्लिश जब आपने करना है तो उसको आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर उसके क्या कहते हैं, टाइटल का नाम लिखना है। टाइटल का नाम सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने वापस आना है तो नीचे इसने अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। अभी इसके बाद मैं एक AIPRM जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर भी लिखकर आपको बताऊंगा और प्रॉपर वो SEO बेस्ड आर्टिकल लिखेगा। तो पहले हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको भी हम पूरा लिखेंगे। हमने इसको कॉपी करना है, जब ये कंप्लीट करेगा लिखना, उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ पर आपने पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट आपने करना है, ठीक है। ये आपने कर दिया। करने के बाद आपने ये जो आपने आर्टिकल का टाइटल या टॉपिक लिखा है ना, उसको एज इट इज़ आपने यहाँ पर भी पेस्ट करके इसको H1 करना है, ठीक है। ये टाइटल लार्जेस्ट, ठीक है, H1। आप बेशक यहाँ पर आके यहाँ पर हेडिंग में जाएं, ठीक है। हेडिंग में जाकर आप हेडिंग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर से हेडिंग में हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी जो दूसरी हेडिंग्स है ना, इसको आपने H2 में करना है, सब हेडिंग, ठीक है। इसको भी यहाँ से आपने सब हेडिंग में करना है। हेडिंग्स का SEO अगर आपने सही तरह करनी है तो आपने मेक श्योर कि उन तमाम चीज़ों को हेडिंग्स के ऊपर मैनेज करना है, ठीक है। सब हेडिंग में कन्वर्ट करना है। डन, ये आपका हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपने टाइटल लिखा था ना, इसको आपने यहाँ पर लेबल्स में आपने लिखना है मेंटल हेल्थ। जिस तरह आपकी कैटेगरीज होती है ना दूसरे तमाम चीज़ों में, इसी तरह यहाँ पर ये चीज़ ऐड होती है। उसके बाद यहाँ पर आपने परमालिंक में ये जो आपका हेडिंग है, इसी को आपने परमालिंक में यूज़ करना है, ठीक है। कस्टम परमालिंक, और इसके अंदर आपने इसके पेस्ट करना है, .html आएगा। और लोकेशन ऑप्शंस में ऐसे ही रखना है, अलाउ कर दें, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक हो गया। हमने एक चीज़ लेकर आनी है और वो क्या है, एक इमेज। इसके ऊपर एक इमेज लेकर आते हैं। तो आपने इमेजेस में जाना है, टाइटल को आपने पेस्ट करना है तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस में जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने सेल्फ केयर इजंट सेल्फिश, ठीक है। आप यहाँ पर कोई सी भी आप यहाँ पर इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है तो ये आ रहा है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइटल जो आपने लिखा है ना आर्टिकल का, उसी को पेस्ट करके उस नाम से आपने सेव करना है। आपने सेव करना है इसको, सेव। और आपने दोबारा से यहाँ पर आना है। दोबारा से यहाँ पर आके पहले पैराग्राफ के पहली लाइन में ही आपने यहाँ पर आके इंसर्ट इमेज, ठीक है, फ्रॉम कंप्यूटर ब्राउज डाउनलोड्स। अभी जो इमेज लेकर आए हो ना, अगर आपने अपने पोस्ट का टाइटल का नाम चेंज नहीं किया, उसको चेंज करके यहाँ पर आपने पब्लिश करना है। ये यहाँ पर इमेज आ जाएगी। इसकी सेटिंग में आपने जाके इसको लार्ज करना है और अपडेट कर दें।
ये हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपली इसको पब्लिश करना है, ठीक है। अब मैं 2-3 और पोस्ट करूंगा, उसके बाद फिर आपको वापस आता हूं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर 3 पोस्ट पब्लिश कर लिए हैं और अगर मैं अब अपनी वेबसाइट को वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पोस्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। वो क्या है ये देखें। अब मेरे पास यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर शो हो चुके हैं। अगर एक पोस्ट को मैं किसी तरह ओपन करता हूँ तो वो ये है, ये देखें, ये इसकी इमेज है और ये इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। मैंने यहाँ पर इसको हेडिंग्स में नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि मेन हेडिंग्स को मैंने कन्वर्ट किया है। आप भी इसी तरह अमेजिंग आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब हमारा क्या हुआ, हमने ब्लॉग सेट किया, मेन्यू सेट कर लिए हैं और हमने 3 पोस्ट करी। इसी तरह आपने डेली बेसिस के ऊपर आपने ChatGPT से लाकर यहाँ पर पोस्ट करना, ठीक है। और साथ में साथ ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जिस तरह आपने हेडिंग्स को आपने देखा है, इसी तरह आपने उसकी सेटिंग्स मेक श्योर करना है कि वो हो जाए। अब जब ये सारा कर लेंगे तो आपने यहाँ पर कुछ यहाँ पर इमेजेस भी लगा सकते हैं या आप खुद से सर्च कर सकते हैं। बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। मेरा काम है कि आपको एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करवाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप आर्टिकल्स को पब्लिश करना शुरू करेंगे तो जिस तरह मेरी ये वेबसाइट के लिंक का नाम है, ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से अब आपने गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को इंडेक्स करना होता है कि गूगल को पता चले कि आपकी कोई वेबसाइट भी है जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। तो आपने गूगल यहाँ पर आपने जाना है गूगल सर्च कंसोल में और यहाँ पर आपने अपने आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाना शुरू करना ताकि आपके आर्टिकल्स हैं वो गूगल के ऊपर सर्चिंग में आना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है गूगल सर्च कंसोल में। कंसोल में जाने के बाद स्टार्ट नाउ, और आपने अगर रजिस्टर नहीं किया अपनी जीमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी करना है। ऐड प्रॉपर्टी करने के बाद आपने अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर हमारे ब्लॉग का नाम क्या है, हमारे ब्लॉग का नाम यहाँ से हम व्यू ब्लॉग करते हैं तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसको अपने लिंक को आपने कॉपी करना है। इन इमेजेस को कैसे चेंज करना है या भाई अब आपको मैं बता देता हूँ। फिलहाल हमने लिंक को कॉपी किया, ठीक है, कॉपी, यहाँ पर की कॉपी। उसके बाद यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमें इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, फ़ौरन ये आपको ये देखें ऑटो अप्रूवल आपको मिल गया, ठीक है। कहीं पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, इनर बैलेंस लाइफ में जाना है और यहाँ पर आपने अपनी तमाम की तमाम आपकी ट्रैफिक यहाँ शो हो जाएगी। आपने यहाँ पर इंस्पेक्ट यूआरएल में जाना है या यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके आपने अपनी तमाम की तमाम जो पोस्ट के लिंक्स हैं यहाँ पर इंडेक्स करना है। जैसे ही आप पोस्ट पब्लिश करेंगे यहाँ पर आके आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट को सबमिट करता हूँ। उसके बाद अच्छा यहाँ पर कहेंगे दिस पेज नॉट इंडेक्स, रिक्वेस्ट इंडेक्स। आप आपको लाइव टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। इस दौरान में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शेयर में जाकर इसके पोस्ट का लिंक कॉपी करूँगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टाइम टेकिंग है तो आपने सिंपली जाना है ताकि आपको एग्जैक्ट जो आपका लिंक है वो आपको मिल जाएगा। इसको भी आपने ऐसे ही करना है और तीसरे को भी आपने ऐसे ही करना है। अब आपके पास यहाँ पर लिंक आ चुका है, आपने सिंपली यहाँ पर जाके ये इंडेक्स रिक्वेस्ट इन हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको भी आपने एंटर करना है, पोस्ट के लिंक को, ताकि पोस्ट भी इंडेक्स होना शुरू हो जाए। तो बस टेस्ट करें लाइव। इसी तरह आपने जैसे जैसे आपने पोस्ट पब्लिश करना है यहाँ पर आके इंडेक्स करना है। कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स करना शुरू करेगा, लेकिन टाइमली इंडेक्स करवाने के लिए यहाँ पर आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपने 10-15 दिनों के बाद जब आप ये करेंगे, देखें URL इज अवेलेबल टू गूगल, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ देर में ये वहाँ पर इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आपका लास्ट जो मेथड है वो है अर्निंग का। अर्निंग के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है। आप जब आपको लगेंगे कि यार कुछ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रही है और आपने 10-15 आर्टिकल्स 10-15 दिनों में आपने पोस्ट कर दिए हैं और यहाँ पर आपके विजिट्स आ जाएंगे, ये 0 है, ठीक है। ये 0 की जगह पर आपको नंबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर आना है अर्निंग्स में। अर्निंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पर गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करना है। गूगल एडसेंस के साथ कैसे ब्लॉगर को कनेक्ट करना है, यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस हैं, आपने सिंपली यहाँ पर जाके कनेक्ट करके गूगल एडसेंस के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप लोग बासानी यहाँ से गो टू गूगल एडसेंस कर लें, अपने वेबसाइट को अटैच करके कमाना शुरू करें। अब आपने इस प्रैक्टिस को डेली बेसिस के ऊपर 1 से 2 पोस्ट पब्लिश करना है। बल्कि अगर आप चूंकि आप ChatGPT से लिखवा रहे हैं तो डेली अगर आप 3 से 4 पोस्ट आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और कोशिश करें उन पोस्ट के ऊपर काम करें कि जो कि ट्रेंडिंग पे है। अब वो ट्रेंडिंग के लिए आपने क्या करना है, जाना है आपने गूगल ट्रेंड्स में, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि किन टॉपिक्स के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर कौन से टॉपिक्स इस वक्त यहाँ पर सर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप ट्रेंडिंग नाउ में जाएं, यहाँ से आप लोग कंट्री चेंज कर लें, ठीक है। कंट्री यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स कर लें ताकि यहाँ से आपको CPC हाई मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। कोई टॉपिक आपने सर्च करना है, यहाँ पर लिखें
मेंटल हेल्थ। आपने एक एक पोस्ट को देखना है कि यहाँ पर इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है। ये देखें, अगर ये ऊपर ऊपर ही है और ये बिल्कुल यहाँ पर उस फ्लो के ऊपर मेंटेन है, ज़्यादा नीचे नहीं आ रही, दैट मीन्स कि ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखना है कि किस कंट्री में कौन से कीवर्ड्स टारगेट किए जा रहे हैं। देखें, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ 2023, ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये वाले, ये जो डेट which have mental issues, ठीक है, इनको आपने टॉपिक्स बनाने हैं और चैट जीपीटी को आपने बताना है कि इसके ऊपर हमें एक ब्लॉग पोस्ट लिख कर दें। इनके ऊपर टाइम के ऊपर जो है वो ऊपर नीचे, ये देखिए, ये ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आपने कोशिश ये करें गूगल ट्रेंड में से आपने वो टॉपिक्स उठाने हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो और पिछले 4-5 दिनों के ऊपर एक ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो, कंजेक्टिव हो, तो आप उसको उसके ऊपर चूज करके टॉपिक लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हमें कोई टॉपिक्स दें और उसके ऊपर हमें ब्लॉग पोस्ट लिख कर दें। तो इसी तरह कॉपी पेस्ट से आप लोग मंथली $500+ कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में छोटा सा एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होस्टिंग और डोमेन की टेंशन से हटकर अपना ब्लॉग कैसे बनाते हैं और गूगल के ऊपर इंडेक्स भी करवा के अपने ब्लॉग्स को रैंक करवा के आप गूगल एडसेंस को कनेक्ट करके आप लोग डॉलर्स कमा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है या इस हवाले से आपको मजीद असिस्टेंस चाहिए कि आप ब्लॉगर के ऊपर मजीद नए थीम्स को इस्तेमाल करके या फिर आप ब्लॉगर के ऊपर मजीद अपनी स्किल्स को बूस्टअप करके आप इसी करियर को आगे लेकर चल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर की जो वेबसाइट है वो इतनी ट्रैफिक लेने लगी है, तो आप किसी .com वाली TLD टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात वाला केस है, अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि चैट जीपीटी का दौर है, AI कंटेंट बनाकर लोग बहुत सारे अर्निंग करते हैं, तो आप लोग भी मेक श्योर करें कि इसके ऊपर अर्निंग करना शुरू करें और छा जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कैसे ही टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।